यसुम मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक पैट्रिक है और मेरा तल्लुक़ चर्च असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान से है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल न्यूज़ टीवी का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी आप तक पहुंचा सकूं। सो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और नेशनल न्यूज़ टीवी को खुदा और ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अज़ीज़ो, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा हमारे लिए दरवाज़ों को खोलता है, खुदा हमें आवाज़ देता है। आजकल हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, खुदा के खादम चर्च के अंदर, सेमिनार के अंदर या बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर जब वो मैसेज सुनाते हैं तो वो लोगों को ये कहते हैं कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, खुदावंद की बादशाही के वारिस बन जाओ। मगर कुछ लोग हमारी दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं अभी बपतिस्मा नहीं लूँगा, अभी मैं तौबा नहीं करूँगा, मैं अगले महीने या अगले साल या दोबारा पैसा आप बपतिस्मा देंगे तो उस वक्त मैं बपतिस्मा लूँगा। तो वो आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है जो खादम के अंदर से होती है, क्योंकि खुदा अपने खादम के वसीला से बोलता है, खुदा अपने कलाम के वसीला से आप लोगों से बात करता है। तो आज का मैसेज जो है आप लोगों के लिए है कि खुदा आपको आवाज़ देता है और खुदा ने आपके लिए आसमान की बादशाही के दरवाज़ों को खोला है। और खुदा कहता है कि तू मेरे पास आजा, अंदर आजा, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है। सो मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुकाशवा की किताब 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में से हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, जो कुदूस और बारहक है और दाऊद की कुंजियाँ रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, हमारा जो टॉपिक है वो है खुदा आपके लिए दरवाज़े को खोलता है। टॉपिक दरवाज़ा खुदा ने आपके लिए खोला है। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब नूह का वक़्त आया, नूह के ज़माने की बात है कि जब नूह का वक़्त था तो उस वक़्त दुनिया के अंदर बहुत बदी बढ़ चुकी थी। और खुदा ने जब ज़मीन पर नज़र की तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने जब देखा कि बदी बढ़ चुकी है तो खुदा ने सोचा कि मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूँगा। और फिर जब खुदा ने देखा कि नूह रास्तबाज, उस ज़माना के लोगों में एक शख्स नूह था जो रास्तबाज था, तो खुदा ने नूह से कलाम किया और नूह से कहा, नूह देख मैं इस दुनिया को ख़त्म करने वाला हूँ, सो तू ऐसा करके एक कश्ती बना। और जिसकी पैमाइश खुदा ने बताई और उसने कहा, खुदा ने कहा कि इसकी जो लंबाई 300 हाथ होनी चाहिए, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई जो इसकी 30 हाथ होनी चाहिए और इसके दर्जे 3 होने चाहिए। नूह ने खुदा की बात को माना और उसने कश्ती बनाना शुरू की। जब नूह कश्ती बना रहा था तो लोग नूह का मजाक उड़ाते थे, जैसा कि आजकल खुदा के खादमों के लोग मजाक उड़ाते हैं। खुदा के खादम कहते हैं कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नज़दीक आने वाली है, खुदा यसुम मसीह आसमान से आने वाले हैं। इसी तरह नूह ने भी कहा, मगर किसी ने यकीन न किया। बर आखिर कश्ती बनती रही और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 120 साल गुजर गए कश्ती तैयार होने को। और नूह काम क्या करता था कि सुबह के वक़्त कश्ती बनाता और शाम को लोगों के घरों में जाकर तबलीग किया करता था। और मैसेज यही था कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, तौबा कर लो, बच जाओगे, तूफ़ान आने वाला है। मगर नूह की बात का किसी ने यकीन ना किया। आखिर वक्त आन पहुंचा। खुदा ने नूह से कहा कि नूह तू पाक जानवरों को, जितने भी चरिंदे परिंदे मैंने तुझे बताए हैं, उनको लेकर कश्ती में सवार हो जा, अपने ख़ानदान को लेकर कश्ती के अंदर सवार हो जा, क्योंकि मैं अब तूफ़ान लाने वाला हूँ। 120 साल
कश्ती तैयार होती रही और कलाम मुकद्दस में पतरस के खाते में लिखा कि खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहा और कश्ती तैयार होती रही। नूह दिन के वक्त काम करता, कश्ती बनाता, रात को तबलीग करता, कलाम मुकद्दस को सुनाता, मगर किसी ने बात ना सुनी और बल आखिर वक्त आन पहुंचा कि नूह चरिंदों को, परिंदों को, कीड़े मकोड़ों, जानवरों को लेकर कश्ती में जब वो सवार हो गया तो लिखा है कि खुदा ने उस ज़मीन के ऊपर खुदा बारिश का तूफान ले आया। आंधी चली, आंधी के साथ बादल छा गए। जब बादल छा जाते हैं तो आसमान से बारिश और ज़मीन के सोते फट जाते हैं और आसमान से पानी, ज़मीन से पानी जब निकलता है तो लोगों के घर जब पानी से भरने लगते हैं तो उन्हें याद आता है कि नूह ने तो बड़ी लंबी कश्ती बनाई है। लोग नूह की कश्ती की तरफ जब भाग कर दौड़ते हैं तो जब नूह की कश्ती के पास जाते तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आसमान से अपना हाथ बढ़ाकर कश्ती के दरवाजे को बंद कर दिया और लोग टकरे मारते रहे अगर उस कश्ती के दरवाजे को खोल ना सके। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ी कोशिश की दरवाजे को खोलने की, मगर दरवाज़ा ना खुला। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के खादम आपको भी नूह की तरह कह रहे हैं कि तौबा कर लो, खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। खुदा ने आपके लिए दरवाजे को खोल रखा है, मगर आजकल हम लोग नहीं इस बात पर गौर कर रहे जैसा कि नूह के ज़माना के लोगों ने गौर नहीं किया। उस वक़्त भी लोग शराब नोशी करते थे, आज भी लोग शराब नोशी करते हैं, नशा करते हैं, ज़िनाकारियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, कत्ल करते हैं और आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। पहले भी जब नूह के ज़माना में लिखा कि इंसानों की बदी का शोर आसमान पर पहुंचा तो खुदा नाराज़ हुआ। इसी तरह आज भी वो वक़्त नूह का है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नूह के ज़माने की तरह लोग ब्याह शादी करते होंगे और खाते पीते होंगे और ये नूह का ज़माना पहुंच चुका है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज आपको आवाज़ दे रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तौबा कर ले। क्योंकि खादम आपसे कहते हैं कि बपतिस्मा ले लो, तौबा कर लो, मगर आप लोग कहते हैं जी अभी हमने तौबा नहीं करनी। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ, उसके बाद हम खुदा उनके कलाम को वाइंड अप करेंगे और दुआ करेंगे। एक प्यारी बहन थी, वो एक चर्च में खुदा के कलाम को सुन रही थी तो खुदा का खादम कलाम करते करते रुक गया और उसने कहा कि खुदा का पाक रूह मुझे अबार है कि कुछ लोग आज तौबा कर लें। उस बेटी ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं आज नहीं कल तौबा करूंगी। खुदा के खादम ने 3 दफ़ा अनाउंसमेंट की। जब तीसरी दफ़ा उसने अनाउंसमेंट की और उसने कहा कि कलाम में मुकद्दस का वक़्त ख़त्म होने वाला है और इसके बाद जो है कि जितने लोगों ने तौबा करनी होगी वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और वो तौबा कर लें। उस बेटी ने अपनी डायरी पर लिखा था कि मैं आज नहीं कल तौबा करूंगी। उसने अपनी डायरी को पढ़ा दोबारा उस लाइन को और डायरी को बंद कर दिया, मुस्कुराई। बहुत से लोग खड़े हो गए, उन्होंने तौबा की। उस बेटी ने तौबा ना की। और फिर क्या होता है कि जब चर्च ख़त्म होता है, चर्च जब ख़त्म होता है तो बेटी उस चर्च से बाहर निकलती है। जब उस अपने चर्च से बाहर निकलती है कि एक मेन रोड होता है, उसे क्रॉस करना होता है, तो तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, उस बेटी के साथ टकराती है और उस बेटी की डेथ हो जाती है। लोग भागकर उस बेटी की बॉडी को उठाते हैं और उठाकर उसके घर पहुंचाते हैं। तो जब उस बेटी के घर वालों को पता चलता है कि जवान बेटी और ज़िंदा घर से गई और वापस उसकी लाश आई है, तो घर में लोग रोना शुरू होते हैं, बहुत दुख होता है। और फिर एक नौजवान के पास उस बेटी की बाइबल होती है, उसकी डायरी होती है, उसका पर्स होता है। वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि इस बेटी का, इस बहन का कोई अजीज़ है तो इसकी चीज़ों को रिसीव कर ले। तो उसकी माँ आती है और आकर कहती है कि मैं इस बेटी की माँ हूँ। वो नौजवान पहले उसका पर्स देता है, फिर उसकी बाइबल देता है, फिर उसकी डायरी देता है। जब डायरी देने लगता है तो डायरी उस माँ के हाथों से नीचे गिर जाती है। जैसी डायरी नीचे गिरती है तो डायरी खुल जाती है और जब उसकी माँ उस डायरी को उठाकर पढ़ती है, वो डेट, वो दिन लिखा होता है और उसके आगे लिखा होता है कि मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी। तो उसकी माँ और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे रोना इस बात का नहीं है कि मेरी बेटी मर गई है, मुझे रोना अभी इस बात का कि काश आज मेरी बेटी तौबा कर लेती। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आप लोगों के लिए ये वक़्त है कि हम
اپنی زندگی کی ایک گھڑی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں آج نہیں کل توبہ کروں گی۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا آپ کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، اور وہ آپ سے آوازیں دے دے کر آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری بیٹی آ جا، میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نوح کے زمانے کی طرح آپ کا وقت نکل جائے تو آپ بھاگ کر جائیں تو دروازہ خدا بند کر دے، کیونکہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اس بات کو ذرا غور سے سوچئے گا کہ آیا کہ آپ کو خدا نے آواز دی ہے؟ آج خدا آپ کو آواز دے رہا ہے، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے بھی خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو مجھے خدا کا پاک روح ابھار رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے ابھار رہا ہے کہ جتنوں نے توبہ نہیں کی وہ بھی یہ توبہ کر لیں۔ اپنے خادم سے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، بپتسمہ لیجئے، خداوند کی بادشاہی کے وارث بن جائیے۔ خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، خدا نے آپ کے لیے دروازے کو کھول رکھا ہے۔ آئیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکا لیجئے۔ خداوند عظیم خدا، میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں میرے آسمانی خدا کہ تو شکر گزاری اور تعریف کے لائق ہے۔ پاک خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے پاک خدا، میں ان تمام تر دیکھنے والے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں پاک خدا، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور پاک خدا دیکھ، ابلیس نے جو ان کے دلوں کو سخت کیا ہے، جو کہ اس وقت پاک خدا کچھ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، زناکاری کی عادت میں ہے پاک خدا، جو برے کاموں کی عادت میں ہے، جنہیں ابلیس نے جکڑ رکھا ہے، جن کے اندر بری روحیں پاک خدا، انہیں آزاد کر۔ تیرا کلام ایک ایک کے دلوں کو نرم کرے، سخت بندھنوں کو توڑ ڈالے پاک خدا، اور جو لوگ توبہ نہیں کر رہے پاک خدا، تیرا کلام آج ان کی زندگی میں کام کرے اور وہ توبہ کرے، اور پاک خدا جن کے لیے تو نے دروازے کو کھول رکھا ہے خدا، وہ تیرے پاس آئیں، تیری بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ خدا دیکھ، جتنے بھی گھروں میں خدا دیکھ تیرے کلام کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ساری ٹیم کو تو بڑی برکت دے، کثرت کے ساتھ استعمال کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔